इन गुलबर्गा की गलियों में रहकर अगर कोई भी बंदा 25वां रैंक ला सकता है तो आप क्यों नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिसने ये रैंक लाया है उसकी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, तो अगर आप मुझसे पूछें मेरा 10th तक का सफ़र, मैंने 9th तक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत 50% 60% इतना ही मेरा परफॉर्मेंस रहता था। 9th के बाद से मैं इम्प्रूव करना शुरू किया। तो ये एक चीज़ दिखाता कि इम्प्रूव करना ये आपके हाथ में है, गाड़ी की जो स्टीयरिंग है ये आपके हाथ में है, आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस लेवल की मेहनत आपको ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में करनी है, आपको उसके लिए वो कमिटमेंट और वो फायर जो बोलते हैं ना अंदर से आता, वो फायर के साथ आपको काम करना है, कोई भी स्पीयर होने दो, ठीक है। तो मैं अगर मेरा एग्जाम्पल दूं तो मैं पिछले 3 साल से इस एग्ज़ाम के वास्ते अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा, अपनी ताकत, घर वालों का पैसा, सारा एक डायरेक्शन में मैं चैनलाइज किया। तो आप अगर अपनी एनर्जीज को, अपनी पूरी ताकत को एक जगह अगर किसी भी काम में लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये एक मैसेज और भी पहुंचाना चाहता हूं कि आप जिस एरियाज को, जिस फील्ड्स को चुन रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए हैं। जैसे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, जैसे मेडिसिन में जा रहे हैं, तो ये अगर इतना ओवर क्राउडेड हो रहे हैं तो बाकी जो सेक्टर्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, उसमें आपकी प्रेजेंस बहुत कम है, खासकर गुलबर्गा के बच्चे और नॉर्थ कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका के बच्चे। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि गुलबर्गा के अलावा या गुलबर्गा के आगे भी बहुत जिंदगी है, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। आप सारी दुनिया को गुलबर्गा की जो है इमेज में मत देखिए, ठीक है। आप इससे बाहर भी जाइए, आप दूसरी चीज़ों को भी जो है ना एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए। और आप इन चीज़ों को जब करते करते जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएंगी लाइफ में, या फिर कोई स्फीयर या कोई सेक्टर जो आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है, ठीक है। के बच्चों के साथ मैं जब बात करता हूँ तो एक उनका ये होता है कि हमारे पास शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास शायद वो कुव्वत नहीं है, हम शायद नहीं कर सकते हैं। ये बोलना छोड़ दीजिए। और आपके पास ये और भी शिकायत हो सकती है कि शायद सरकार हमारी मदद न करे, गवर्नमेंट हमारी मदद न करे। मैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोलूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इज सच अ गवर्नमेंट दैट प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं। ये IAS के बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, मेडिसिन के बच्चों के लिए। तो मेरे को 10वीं से लेके अब तक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का बहुत हेल्प रहा है, स्पेशली डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी। तो आप ये बहाना मत दीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कि हम नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे, अगर आप मेहनत से एक दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक इम्कान आपका है कि मुझको इसी को टारगेट करना है और मुझे अचीव करना है, तो अल्लाह ताला विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अचीव दैट सक्सेस। यू बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपनी कुव्वतों पे भरोसा रखिए, आप अपने दोस्तों के, माँ बाप के सपोर्ट करने पे भरोसा रखिए। आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। मैं माँ बाप को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब आपका बच्चा कोई चीज़ में आगे जाना चाहता, ठीक है, तो उसको इतना प्रेशर मत डालो। 10th के बाद इसके दिन मेडिसिन ही करना है, इंजीनियरिंग ही बनना है। उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसकी जहनीत बहुत अच्छी है, वो कुछ भी कर सकता, वो कोई भी सेक्टर में जाके, कोई भी स्फीयर में जाके आगे बढ़ सकता, ठीक है। अगर आप इतना ओवर प्रोडक्ट करेंगे कि इंजीनियर मेडिकल करना पहले से डिसाइड करेंगे, मेरे केस में ज़्यादा मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना था, मेरे घर से या फिर मेरे दोस्तों से एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया था कि इंजीनियरिंग ही करना है। तो आप बच्चों को सपोर्ट दीजिए, खासकर घर की लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। वो बहुत ज़्यादा होनहार हैं, वो बहुत ज़्यादा और लड़कों की तरह ही होनहार हैं। तो आप उनको भी अगर बाहर भेज रहे हैं, अगर आप उनको मान लीजिए दिल्ली अगर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, जैसे अगर ये UPSC के इंटरव्यू में जमीन नाम की लड़की मेरे साथी को गई थी, अगर आप अपनी लड़कियों को भेजेंगे तो वो भी IAS ऑफिसर बन सकती है। जरूरी नहीं है कि लड़का ही IAS ऑफिसर बने, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को इस तरह से सपोर्ट कीजिए। क्या मेरे अम्मी जो है उनके पास सही में स्टॉक में पैसा कुछ नहीं था, अपने जो है सोने के जेवर वगैरह बेच के हर टाइम स्कूल से लेके मेरी इंजीनियरिंग तक, मेरे IAS के सफर तक वो करे। आप भी ये कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी अम्मी कर सकती है, ये हर अम्मी के पास रहता, हर माँ को ये करने का दिल बोलते रहता। तो आप अपने बच्चे को सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिसिन के लिए नहीं, वो जिंदगी में जो करना चाहता, खासकर ऐसे IAS एग्जाम्स के लिए या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आप उसकी
पैसों से, उसकी जो है ना जहनीत से जो उसको सवाल आते थे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आप उसकी मदद कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, वो ज़रूर इस चीज़ में आगे बढ़ेगा और उसको पालेगा।